ने पति पत्नी की प्रॉपर्टी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि किसी महिला को अपनी संपत्ति बेचने के लिए पति की इजाजत की जरूरत नहीं है। पति अपने पति को बताए बिना या उसकी सहमति के बगैर भी प्रॉपर्टी बेच सकती है, बशर्ते वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो। कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस हरीश टंडन और प्रसेनजीत विश्वास की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों यानी कि पति और पत्नी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर पत्नी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है पति की मंजूरी लिए बिना बेचने का डिसीजन लेती है तो ये क्रूरता के दायरे में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी या राय के बगैर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है तो पत्नी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है पति की मंजूरी के बिना बेच सकती है। ये तो मौजूदा मामले के हिसाब से प्रॉपर्टी बेचने की बात हो गई। अब बात करते हैं कि पति पत्नी का एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर क्या क्या हक होता है। पति की खुद से बनाई संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में तब तक कोई हक नहीं होता जब तक उसका पति या उसके सास ससुर जीवित हैं। पति की मृत्यु के बाद ससुराल की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। वो पैतृक संपत्ति में अपने पति के हिस्से की संपत्ति की हकदार है। अभी तक बात कर रहे थे विवाहित महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों की। इसी कड़ी में अब बात करेंगे अविवाहित लड़कियों या बेटियों को प्रॉपर्टी में मिलने वाले अधिकारों की। पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के बाद बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है। वर्ष 2020 में आए हुए संशोधन के बाद पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं को समान अधिकार मिल गया। पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है। अगर मां ने कोई संपत्ति खुद अर्जित की है या जो प्रॉपर्टी उनके पति यानी बेटी के पिता की है वो मां के नाम है तो उस संपत्ति पर बेटी का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक मां उस प्रॉपर्टी को बेटी के नाम न कर दे। मां की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर उसकी संतानें संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि अगर मां बाप चाहेंगे तभी वो अपने बच्चों को अपने प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर बेटी बालिग है और पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो उसके खर्चे की कोई जिम्मेदारी पिता की नहीं है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति पर उसका पूरा कानूनी हक है। बेटा हो या बेटी दोनों ही बालिग होने के बाद अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। माता पिता के अलग होने से बेटियों के अधिकार नहीं बदलते हैं। अपने पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार हर हाल में सुरक्षित है। लिव इन में रहने वाले कपल का कोई बच्चा होता है तो उसका पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जितना शादी से पैदा हुए बच्चे का होता है। सिर्फ 2 परिस्थितियों में बेटी का अपने पिता की संपत्ति और पैसों पर अधिकार नहीं होता है। जब पिता अपनी वसीयत में बेटी को जगह न दी हो और अपनी पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती, पोता, दोस्त, किसी संस्थान या फिर ट्रस्ट के नाम कर दी हो। जब कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि कानून लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देता है। अगर किसी भी वजह से वसीयत में लड़की का नाम नहीं है तो लड़की उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। साथ ही मौजूदा नियम के मुताबिक लड़की से हक त्याग के कागज पर साइन करवाए बगैर भाई भी संपत्ति अपने नाम नहीं कर सकते। हिंदू उत्तराधिकार कानून में 9 सितंबर साल 2005 में संशोधन हुआ। ऐसे में बेटी किस तारीख और साल में पैदा हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। वो संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्वअर्जित।